नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल टॉक टू क्रिकेट में। और दोस्तों, ऐसा कि आपको पता होगा कि कल शाम को दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच महामुकाबला खेला गया था, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 19 रनों से करारी शिकस्त दी और पॉइंट्स टेबल में काफ़ी हलचल मचा दिया। वो नंबर 5 पर पहुँच गए 14 अंकों के साथ और RCB को पछाड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मुकाबला बहुत ही खास होने वाला था, क्योंकि ये मुकाबला और आने वाले मुकाबले जो कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाले हैं, वो दो मुकाबले अगर वो जीत जाते तो फिर आसानी से प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते थे, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। दिल्ली कैपिटल्स ने उनको यहां पर हरा दिया। अब वो अगला मुकाबला जो कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाला है, वो मुकाबला भी अगर वो जीत भी जाते हैं तो भी इनके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये 14 अंकों तक ही पहुँच पाएंगे। इनका रन रेट भी कम है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि ये प्लेऑफ के लिए जा सकते हैं। खैर दोस्तों, जो हुआ सो हुआ, लेकिन हाँ, लखनऊ के इस हार से दो टीमों को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। पहला है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, दूसरा है चेन्नई सुपर किंग्स। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों टीमों को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अब इन दोनों टीमों में से कोई एक ही टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है और इन दो टीमों के बीच एक महामुकाबला जो कि हमें 18 मई को देखने को मिलने वाला है। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत पाएगी, क्योंकि स्कोर में बहुत चेंजेस हुए हैं। कुछ खिलाड़ी हैं जो RCB से, इंग्लैंड के जो प्लेयर हैं वो जा चुके हैं, फिर CSK से भी मोइन अली निकल चुके हैं, तो बहुत बड़ा बदलाव यहाँ हमें टीम में देखने को मिलने वाला है। एक महाजंग हमें दिखाई देने वाला है और इस मुकाबले में कौन सी टीम का पल्ला भारी दिखाई दे रही है, इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसे हैं, क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, सारी बातें दोस्तों हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इन दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, IPL के इतिहास में अब तक इन दोनों टीमों ने 32 मुकाबले आपस में खेले हैं, जहाँ पर 10 मुकाबलों में RCB ने जीत हासिल की है, तो 21 मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते हैं। यहाँ बहुत बड़े मार्जिन से RCB पछाड़ते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि RCB का ये टीम बहुत तगड़ी है, अभी लगातार वो जीत के लय में लगे हुए हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि ये मुकाबला चिन्नास्वामी में होने वाला है और ये तो RCB का होम ग्राउंड है, तो यहाँ पर इनको एडवांटेज मिल सकते हैं। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर इन दोनों टीमों ने जब जब मुकाबला खेला है तो किसका पल्ला भारी रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, अब तक इन दोनों टीमों ने यहाँ पर 10 मुकाबले खेले हैं, जहाँ पर 4 मुकाबले RCB ने जीते हैं और 5 मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते हैं। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स यहाँ भी भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है RCB के ऊपर। और कहीं ना कहीं IPL का इतिहास गवाह है कि जब जब RCB को चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मतलब टक्कर होना पड़ा है, RCB पछड़ते हुए दिखे हैं और चेन्नई सुपर किंग्स आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। ये रिकॉर्ड भी कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन फिलहाल दोस्तों, ये तो अब इतिहास है और इतिहास तो बदलते ही रहते हैं। और जिस तरह के फॉर्म में RCB की टीम बनी हुई है, लगातार 5 मुकाबले जीत के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई होगा और यहाँ पर चीज़ें बदलती हुई भी आपको दिखाई दे सकती है। तो अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 इस मुकाबले के लिए कैसे होने वाली है, क्योंकि दोनों ही टीमों में बड़े बड़े बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें CSK की ओर से, तो CSK से मोइन अली निकल रहे हैं, तो वहीं RCB की ओर से विल जैक और ऋषभ टोपली भी निकल चुके हैं। तो टीम में बदलाव हो चुका है, तो फिर अब किस कॉम्बिनेशन के साथ टीम उतरेगी, इनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं पहले चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से। तो यहाँ पर CSK के ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र ही ओपन करते हुए दिखाई देंगे। फिर नंबर 3 पर आपको अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। फिर नंबर 4 पर शिवम दुबे, नंबर 5 पर डैली मिचेल, नंबर 6 पर रविंद्र जडेजा, फिर नंबर 7 पर महेंद्र सिंह धोनी, फिर नंबर 8 पर शार्दुल ठाकुर, नंबर 9 पर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे मिचेल सेटनर, फिर तुषार देशपांडे, उसके बाद फिर समरजीत सिंह और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में महेश तीक्ष्णा आपको यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। और अगर हम बात करें RCB की ओर से, तो RCB से विल जैक और ऋषभ टोपली बाहर जा चुके हैं, तो फिर यहाँ पर भी बदलाव आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर ओपन के रूप में रेफाफ डुप्लेसी और विराट कोहली ओपन करेंगे। फिर नंबर 3 पर रजत पाटीदार खेलेंगे, क्योंकि विल जैक नहीं है। नंबर 4 पर आपको यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। फिर नंबर 5 पर कैमरन ग्रीन, नंबर 6 पर महिपाल लोमरो, नंबर 7 पर दिनेश कार्तिक, उसके बाद आपको कर्ण शर्मा खेलते हुए दिखाई देंगे। फिर मोहम्मद सिराज, लॉकी फर्गूसन, यश दयाल और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में स्वप्निल सिंह आपको दिखाई देंगे। तो कुछ इस तरह की होने वाली है इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो वैसे तो हमारे पास कुछ ऐसा स्केल नहीं है जिससे हम
ये याद कर सके कि कौन सी टीम किसके ऊपर भारी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों हम बात कर लेते हैं पिछले 5 मुकाबलों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, अगर हम सीएसके की ओर देखें तो सीएसके ने पिछले 5 मुकाबले में 3 मुकाबले जीते हैं, मात्र 2 ही मुकाबले हारे हैं। तो कहीं ना कहीं सीएसके का भी लाइफ बहुत अच्छा है। वहीं अगर हम आरसीबी की बात करें तो आरसीबी ने अपने पिछले 5 मुकाबलों में बैक टू बैक जीत हासिल की है और इनका लगातार मुकाबला चल रहा है, लगातार मुकाबले वो जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस नज़र से देखा जाए तो आरसीबी की टीम भारी पड़ सकती है, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है और अभी जो मोमेंटम बना हुआ है जीत का वो लगातार बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं आरसीबी सीएसके के ऊपर भारी पड़ सकती है। तो अब बात आती है दोस्तों कि इन दोनों टीमों के लिए क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, किस स्ट्रेटजी के साथ ये चलेंगे कि प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। तो अगर सीएसके की बात की जाए दोस्तों, सीएसके का सिंपल सी बात है, अगर वो मुकाबला जीत जाते हैं तो फिर वो प्लेऑफ के लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो मुकाबला हार भी जाते हैं तो भी वो प्लेऑफ के लिए जा सकते हैं। लेकिन हाँ, उनको हारना होगा बहुत कम रन से, 18 रन के कम रन से हारना होगा। और वही अगर हाँ वो चेस करते हुए हारे तो फिर कम से कम उनको 20 ओवर खेलना होगा। तो फिर इस तरह का सिनेरियो होने वाला है। हालांकि सीएसके के लिए बहुत ही ईजी है, उनको बस मुकाबले जीत जाए तो फिर वो बहुत बड़ी बात है। वहीं अगर हम आरसीबी की बात करें तो आरसीबी के लिए थोड़ा टफ है। अगर आरसीबी चेस करती है तो फिर 18वें ओवर में 19 ओवर से पहले ही उनको जीतना होगा। वहीं अगर वो डिफेंड करते हैं तो फिर सीएसके को कम से कम 18 रनों से हराना होगा। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो होने वाला है। अगर आरसीबी को प्लेऑफ जाना है तो फिर सीएसके को कहीं ना कहीं दबोचना होगा, 18 रनों से पहले ही उनको समेटना होगा। अगर वो चेस करते हैं तो फिर 18वें ओवर में ही उनको चेस करने होंगे। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो होने वाला है। अब दोस्तों डिसाइड करने की बारी आपकी है। आप डिसाइड करो कि ये मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, आप किसके पक्ष में हो, कौन आपकी फेवरेट टीम है, ये हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, नई टॉपिक के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।